आज का अपना टॉपिक है ईयर। ईयर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, एलन आकाश या कोई ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, उनका जो भी स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन नोट्स को पढ़कर। मैंने हैंडमेड नोट्स है, ये बड़ी मेहनत करी है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ईयर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के फिर से 2 पार्ट होते हैं, ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। इनको देखने से पहले इस डायग्राम को देख लीजिएगा ध्यान से एक बार। ये डायग्राम है, ये जो ये दिखाई दे रहा है ये है इनर पिन्ना, ये है ईयर पिन्ना और ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल है और इसमें सीरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से सीरोमेन सीक्रेट होता है, जिसे ईयर वैक्स भी कहते हैं। ये क्या काम करता है ईयर वैक्स? ईयर वैक्स हार्मफुल मटेरियल को इनर पार्ट तक पहुँचने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। ये होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है, अलग करती है। ये होता है मिडल ईयर का पोर्शन, जिसमें मेलिस, इनकस, स्टेपिस 3 ओसिकल्स होते हैं। मेलिस हैमर शेप होती है और आर्टिकुलर बोन की मॉडिफाइड होती है। इनकस एनुअल शेप होती है, मॉडिफाइड क्वाड्रेट बोन होती है। स्टेपिस जो स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की, ओवल विंडो में ओपन होती है। ये जो दिखाई दे रही है ना, ये है ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। स्ट्रिप शेप्ड होती है और हाई मैंडिबुलर बोन की मॉडिफाइड होती है। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे कोक्लिया कहते हैं। हियरिंग अपैरेटस है ये कोक्लिया, और ये जो दिखाई दे रही है ये है स्टेकियन ट्यूब। ये भी मिडल ईयर का पार्ट है, इसे नेजोफेरिंक्स ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि ये मिडल ईयर को फेरिंक्स से जोड़ती है। और ये इसके दोनों तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। कौन? स्टेकियन ट्यूब। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट्स पर। ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। ईयर पिन्ना जो हाथों से अपन टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट कान का, उसे ईयर पिन्ना कहते हैं। और ऑडिटरी कैनाल जो डायग्राम में देख ही लिया था अभी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और जिसकी बाहरी सतह आउटर सरफेस स्किन से कवर होती है और इनर सरफेस म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। मिडल ईयर में ईयर ओसिकल होते हैं, मेलिस, इनकस, स्टेपिस, मिस। मेलिस, इनकस, स्टेपिस, मिस। इसमें राउंडेड विंडो और ओवल विंडो भी प्रेजेंट होती है। स्टेकियन ट्यूब भी प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि मिडल ईयर को फेरिंक्स से जोड़े रखती है और प्रेशर मेंटेन करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। थर्ड है इनर ईयर, जिसको अभी अपन डिटेल में देखेंगे। ये देखिए एक ट्रिक है, मिस, AQH, हास। मिस मतलब मेलिस, इनकस, स्टेपिस। ऐसे आर्टिकुलर बोन की मॉडिफाइड होती है, कौन? मेलियस। ये क्वाड्रेट बोन की मॉडिफाई होती है, इनकस। और हाई मैंडिबुलर बोन की मॉडिफाइड होती है, स्टेपिस। ये जो होती है मेलियस हैमर शेप होती है, इनकस एनुअल शेप होती है और स्टेपिस स्ट्रिप शेप होती है। और मेलिस और इनकस के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे हिंज जॉइंट कहते हैं, और इनकस और स्टेपिस के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अब देखते हैं अपन इनर ईयर। जो इनर ईयर में फ्लूइड भरा होता है उसे लेब्रिंथ कहते हैं। ये 2 प्रकार से हो सकता है, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ होता है, पेरी मतलब चारों ओर सराउंडेड होता है जो लिम्फ, उसे पेरिलिम्फ कहते हैं, एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। और इनर ईयर के फर्दर अदर क्लासिफिकेशन होते हैं, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। कोक्लिया जो कोइल्ड पार्ट होता है वो होता है कोक्लिया, और अदर पार्ट भी होते हैं जैसे यूट्रिकल और सेक्युला, मैक्युला प्रेजेंट होते हैं इनमें। ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, कोक्लिया का ट्रांसवर्स सेक्शन, ये दिखाई दे रहा है ये अपन को। ये 2 मेम्ब्रेन द्वारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
कौन कौन से स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पेनी में पेरिलिम्फ भरा होता है और स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ भरा होता है। स्केला वेस्टिबुला स्केला मीडिया से सेपरेट होती है कौन से मेम्ब्रेन के द्वारा, रीजनल मेम्ब्रेन के द्वारा। और स्केला मीडिया स्केला टिम्पेनी से सेपरेट होती है किसके द्वारा, बेसिलरी मेम्ब्रेन के द्वारा। बेसिलर मेम्ब्रेन में ऑर्गन ऑफ कोटा प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हेड सेल प्रेजेंट होती है। और इस पर बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन और कोटाई की यहाँ ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और स्टीरोसीलिया भी इस पर ही प्रेजेंट होते हैं। जो स्केला टिम्पेनी होती है वो राउंड विंडो में ओपन होती है और स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो में ओपन होती है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, स्टार स्केला टिम्पेनी एट राउंड विंडो, ये याद रखनी है। क्वेश्चन बनता है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे अपन ध्यान से। ये जो कोल्ड पार्ट मैंने बताया था ये होता है कोक्लिया और ये आगे जाके थोड़ा फूल जाएगा, मतलब चौड़ा हो जाएगा। इस पार्ट को कहते हैं अपन सेक्युला। ये फिर से आगे जाके एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे कहते हैं अपन यूट्रिकल। ये है यूट्रिकल और ये है सेक्युला। इन दोनों पर एक उभार होता है यूट्रिकल और सेक्युला में जिसे मैक्यूला कहते हैं। ये स्टैटिक संतुलन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और क्रिस्टा जो होते हैं वो गतिक संतुलन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको याद रखना है। बैलेंस करते हैं ये मैक्यूला और क्रिस्टा बैलेंस करते हैं। इस पर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती है। ये याद रखना है आपको। इन कैनाल का बेस पार्ट जो फूला हुआ होता है इसे कहते हैं एम्पुला और इस पर क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं, जो कि काइनेटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ईयर के बारे में जो बेसिक जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ आया होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।